मध्य प्रदेश और भारत के किसानों की तरक्की तभी हो सकती है जब वो खेती किसानी के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। इन तकनीकों का इस्तेमाल करने से उनकी लागत काम और मुनाफा ज्यादा होगा। किसानों को उन्नत बीज और सही दवाई और खाद उपलब्ध कराना शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। सरकार को चाहिए कि वह प्रत्येक किसान तक समय पर अच्छा खाद और बीज पहुंचाए, जिससे उनकी फसल का उत्पादन बढ़ सके। खेती में पर्यावरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यावरण संतुलन की वजह से फसलें खराब हो सकती हैं। फसलों को खराब होने से बचने के लिए किसानों को संरक्षण खेती की ओर जाना चाहिए। ये सभी सुझाव और बातें डॉक्टर आई.जी. अग्रवाल ने बताई हैं। देखिए, कृषक को जो बदलाव की आवश्यकता है, कृषक के पास नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी पहुंचनी चाहिए। आज हम आईटी, आयोटा, ड्रोन ये सब बात कर रहे हैं, लेकिन हम अभी 0.01% किसानों तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक नई टेक्निक, नई नीतियां पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए, और सरकार को जो भी कानून अभी लाए हैं बहुत अच्छे हैं। आज किसान को छूट होनी चाहिए कि वो जहां चाहे अपना सामान बेच सकते हैं। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसको एपीएमसी में अपना माल बेचना हो। वो अपने खेत पे बेचे, खलिहान पे बेचे, ई मार्केट में बेचे, प्राइवेट में बेचे, तो ये बहुत अच्छा है। तीसरी समस्या जो इनपुट किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, उसमें काफी नकली है। चाहे बीज की बात हो, चाहे खाद की बात हो, चाहे कीटनाशक की बात हो। अब आज सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ आप डेटा देखें तो हजारों किसान भाई हर साल आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनकी फसल फेल हो जाती है। अब ये बात किसी के दिमाग में नहीं जाती, कहीं दो चार डेथ हो गई तो सब उसके लिए सहानुभूति दिखाते हैं। मुझे नहीं पता कि हजारों लोग जो मर रहे हैं किसान भाई, उसके लिए कौन और कब सहानुभूति दिखाएंगे। तो हमारे किसानों को मतलब ये किसान हमेशा गरीब रहेगा, ये समय आगे नहीं चलेगा। किसानों की यंग जनरेशन से हम चाहते हैं वो खेती करे, तो जो शहरों में सुविधाएं हैं वही सुविधाएं हमको किसानों को भी गाँव में भी देनी पड़ेगी। अगर वो हम नहीं करते हैं तो बिना उसके किए आज किसानों, खेतों और गांवों की तरक्की के बिना हम विकसित भारत नहीं बन सकते।